डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 to 2 मॉड 1 - x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका दो तरीका से करते हैं मेनली। तो एक तो सिंपल है, आप इसको करो करो आप ब्रेक करके करो, और दूसरा है कि ग्राफ से करो। तो दोनों सीखते हैं, सबसे पहले ग्राफ से सीखते हैं, ग्राफ से बहुत इजीली हो जाए। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है पहले देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, तो अगर ये ए है, ए से बी तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब हो गया ये एफ एक्स है और ये डी एक्स, ये डी एक्स। ये छोटा सा पार्ट क्या होगा, ये स्ट्रिप क्या होगा, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप होगा एफ एक्स डी एक्स। ये होगा स्ट्रिप एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये स्ट्रिप होगा। और आपको ये जो पार्ट होगा वो आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो ए टू बी, तो आपको ये जो एरिया है ए, ये आपको एरिया मिलेगा। तो यही मीनिंग होता है डिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रल का, यही मीनिंग होता है कि अगर आप ए से बी तक करते हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको, अगर ये फंक्शन है, तो आपको ये एरिया मिलेगा। यही होता है मीनिंग। इसका मतलब डिफिनिट इंटीग्रल आपको एरिया देता है। ठीक है, आप समझ गए डिफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, तो एरिया निकालूंगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट कर सीखते हैं। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या होता है देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सीखेंगे। अगर y इक्वल टू एक्स, या मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, तो इसका ग्राफ सिंपल होता है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा x, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। जहाँ पे 1 होगा x, वहाँ पे y 1 होगा। जहाँ पे 2 होगा y, वहाँ पे 2 होगा। जहाँ पे x 2 होगा, वहाँ पे y 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं माइनस x का, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब देखते हैं माइनस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब देख रहे हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इस तरह होगा, -1 पे 1 होना चाहिए, -1 पे 1, तो इस तरह होता है। ये माइनस एक्स का है, ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब अगला फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का मिल गया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का मिल गया। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे, तो यही फंक्शन दिया हुआ है, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, मगर मॉड लगाएंगे बाद में। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। तब इसमें क्या होगा, ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, ये शिफ्ट होगा। ये जब भी कोई फंक्शन में +1 रहेगा, तो y एक्सिस में 1 यूनिट
शिफ्ट होगा। तो इसी तरह ये फंक्शन था, इसमें वन ऐड हुआ है। ये जो फंक्शन है माइनस माइनस एक्स, उसमें वन ऐड हुआ है। एफ एक्स में वन ऐड होगा तो ऊपर शिफ्ट होगा 1 यूनिट। जितना ऐड होगा उतना यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तब इसको शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट कैसे करेंगे? हम्म, अब देखो, अब बनाना है मुझे इसका। तो 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये है वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स, वाई इजकल टू माइनस एक्स, ये वाला है। इसको वन शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से होगा। ये हो गया, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो गया। अब मॉड देखते हैं क्या होता है। कि अगर मैं एफ एक्स में मॉड लगाता हूँ तो ये क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस है जो, इसका जो निगेटिव पार्ट है उसको रिमूव करना है। करना पड़ेगा, इसको रिमूव करिए। ठीक है, और इसका मिरर इमेज इस तरह। ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं, इसमें रहने देते हैं। क्योंकि ये हमेशा वाई से मॉड लगाने से क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है वही पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव पार्ट है वही पॉजिटिव देगा मॉड लगाने से। तो जो भी निगेटिव में जो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, बस उसको ऊपर शिफ्ट करना है, पॉजिटिव देगा। यहाँ पे जीरो दे रहा है तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा। बस यही है। तब इसको क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। तो पे यहाँ पे बनाएंगे हम किसका, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं वाई इजकल टू, क्या बोलिए आप, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया इसका। देखिए ये बोलिए वाई इजकल टू बोलिए, एफ एक्स इजकल टू, क्योंकि वाई इजकल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, उस उसको वाई एक्सिस डोनेट कर रहा है, और एक्स है, एक्स का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, डिपेंड कर रहा है। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको बनाते हैं मॉड को। तो वाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड क्या है, माइनस एक्स प्लस वन। यही है, माइनस एक्स प्लस वन। आप पहले वन लिखिए और क्या पहले माइनस एक्स लिखिए, बात तो सेम ही है। तब इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया। थोड़ा अच्छा बनाता हूँ यार, थोड़ा अच्छा तभी मजा आएगा। तो ये हो गया, हाँ थोड़ा अच्छा बना। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। और अब बना रहे हैं इसका वाई इक्वल टू एफ एक्स मॉड एफ एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू मॉड, या फिर आप ऐसे लिखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका बाद तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। जो पॉजिटिव पार्ट है, जो वाई जो पॉजिटिव दे रहा है, एफ फंक्शन जो पॉजिटिव दे रहा है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। हाँ, अब जो निगेटिव पार्ट था, ये निगेटिव पार्ट था, इसको इरेज करना है और इसका मिरर इमेज बनाना है। किसके, इस प्लेन के, इस प्लेन के अकॉर्डिंग, इसका मिरर इमेज बनाना है इस प्लेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मेरा ये वाला बना, मिरर इमेज इसका ये बना।
बन गया। और यही मेरा हो गया, यही हो गया मेरा मॉड माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आराम से सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 0 to 2, तो 0 यहाँ हो गया। ठीक है, 0 यहाँ हो गया। 0, ये हो गया 0 2। 2 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, अब देख लेते हैं क्या। तो सबसे पहले 0 पे क्या हो रहा है? 0 पे ये 0, ये 1, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, और 2 पे, 2 पे देखना है तो 2 पे क्या हो रहा है? तो F2 यहाँ पे -2 + 1, तो ये हो गया -1 मॉड, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे समझ लो 1 है। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, रेड से करते हैं इसको। ये वाला एरिया निकालना है, बस। ये निकालिए, ये एरिया और ये आंसर। कितना जल्दी हो गया, बस समझने में टाइम लग रहा है मगर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया क्या होगा? सिंपल है। ये तो, ये आपका तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज कर देता हूँ। क्या लिख सकते हैं? एरिया हाफ इंटू बेस। बेस ये क्या है यहाँ पे? अच्छा, 1 पे देख ले, यहाँ यही देख लेते हैं कहाँ यहाँ क्या हो रहा है। 0, तो 1 पे क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो -1 प्लस -1 + 1 0, तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे y 0 है, y 0 है 1 पे। ठीक है, और अब यहाँ से निकालते हैं एरिया। तो ये क्या है? ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। हाफ इंटू बेस, बेस कितना 1, हाइट कितना है 1, प्लस हाफ ये वाला एरिया, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हाफ आ रहा है और यहाँ से भी हाफ आ रहा है। ठीक है, 1 आया। ठीक है, 1 हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन। ये हो गया आंसर, सी हो गया। अब इसको, ये तो हो गया ग्राफ से सॉल्व करने का तरीका। जो समझ, ग्राफ बनाए और एरिया निकाल ले। ठीक है, ये तो हो गया एरिया मेथड, ग्राफ्स मेथड। अब एक क्या कहते हैं इसको, कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मेथड मेथड 2, ये हो गया मेरा मेथड, ग्राफ मेथड हो गया मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 -x, ये देख रहे थे पॉजिटिव कब कब है, ग्रेटर देन 0 कब कब है। तो यहाँ से ये वाला x -x को यहीं रहने दीजिए, -x को यहीं रहने दीजिए। ये उधर गया, ये इधर गया -1। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और ये साइड इंटरचेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और ये 1 हो जाएगा। तो अगर x लेस देन 1 होगा तभी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो या फिर देखिए, या फिर 0 पे तो, अगर यहाँ पे मॉड 0 है तो इसका 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो या फिर इसमें इंक्लूड करिए या फिर इसमें इंक्लूड करिए। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू
वन होता है तो ये मेरा नॉन नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नॉन पॉजिटिव बोलिए, या फिर जीरो प्लस जीरो एंड निगेटिव बोलिए। ठीक है, निगेटिव। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर फंक्शन है, अगर ये फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर जब फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स, तो क्या होता है फंक्शन, अगर अगर यहाँ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये फंक्शन ये होता है। अगर ये फंक्शन लेस देन जीरो होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है, यही होता है। ठीक है, y इजकल टू एफ एक्स और y इजकल टू माइनस एफ एक्स, ये होता है। ठीक है, अगर अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर मान लीजिए कुछ भी है, फाइव आ रहा है, फाइव है तो इसका क्या होगा, फाइव हो जाएगा, सिंपल फाइव। अगर माइनस फाइव है तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस फाइव होगा, तो ये प्लस फाइव हो गया। ठीक है, तो ये होता है। तो अब यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 0 to 2 एफ एक्स लिख लेता हूँ, मॉड वन माइनस एक्स डी एक्स, ये इसको ब्रेक करते हैं। तो जीरो क्या है, कहाँ पे है, पॉजिटिव कहाँ पे है, एक्स लेस देन वन, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ जीरो से लेकर के वन तक, ठीक है, एक्स एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि जीरो से लेकर के वन तक पॉजिटिव है तो एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, मगर यहाँ पे दिया हुआ है जीरो से टू ही तक निकालना। तो इसको बस उस रीजन में ब्रेक करें जहाँ पे निगेटिव है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक किए जीरो से वन तक, जीरो से वन तक इसको ब्रेक किए। तो जीरो से वन तक ब्रेक किए तो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सिंपल निकाल लो इसको बाहर। जो फंक्शन है वही हो जाएगा फंक्शन, तो एक्स वन माइनस एक्स ये हो गया दूसरा पार्ट। अब क्या है बचा, वन से लेकर, तो वन से लेकर के टू ही तक निकालना है। ऐसे तो वन से लेकर के वन से ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वन, जीरो एंड निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब जीरो पे मॉड के अगर अंदर जीरो है तो इसका भी जीरो होगा, इसका तो कोई, इससे कोई मतलब, इससे आप माइनस जीरो लिखिए या प्लस जीरो लिखिए, आप या आप किसी में इंक्लूड करिए। ये पार्ट को आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। माइनस जीरो लिखिए या प्लस जीरो लिखिए, बात सेम ही है। तो यहाँ पे वन से लेकर के टू तक, वन से लेकर के वन से बड़ा इन्फिनिटी तक, मगर यहाँ पे दिया हुआ रेंज टू, तो टू ही तक निकालना है। तो वन से लेकर टू तक निगेटिव हो रहा है ये। तो जब जब ये फंक्शन जब फंक्शन लेस देन जीरो होगा, तो ये जब फंक्शन लेस देन होगा तो माइनस के साथ निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा इसीलिए लंबा जाता है मगर ग्राफ से, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए। तो वन का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स और एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। अब इसको यहाँ लिमिट पुट करेंगे जीरो टू वन, और फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वन टू टू, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया एक्स
ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो प्लस एक्स हो गया, माइनस वन, और ये dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो और वन, इसको पुट करेंगे पहले, वन माइनस वन बाई टू, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और माइनस जीरो, ठीक है, प्लस। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से मेरा हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस एक्स, और लिमिट वन टू टू। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आ रहा है वन बाई टू। देखिए, वन बाई टू आ रहा है, वन माइनस वन बाई टू कितना, वन बाई टू प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टू का स्क्वायर फोर हो गया, फोर माइनस टू, फोर बाई टू माइनस टू, ठीक है, और माइनस वन स्क्वायर बाई टू, वन बाई टू हो गया, माइनस वन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो गया वन बाई टू प्लस, ये क्या हो गया, ये हो गया फोर बाई टू, तो टू हो गया, माइनस टू माइनस वन बाई टू, और ये प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से ये कटा, ठीक है, ये कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो वन माइनस वन, वन माइनस वन बाई टू कितना होगा, वन बाई टू, ठीक है। या फिर ऐसे करो, या फिर इसको सॉल्व करो तो माइनस वन बाई टू और प्लस वन, तो ये वाला ये कैंसिल हो गया, यहाँ से वन आया। देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी चला गया, ठीक है। इसको पहले ब्रेक करिए, इसको पहले पहले ब्रेक करिए, कौन सा पॉजिटिव पार्ट कौन सा है उसके लिए लिखिए, निगेटिव पार्ट कौन सा है उसको के लिए माइनस के साथ लिखिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब जा कर के आएगा। और ग्राफ से क्या होगा, देखिए तुरंत ग्राफ से बस आपको बनाना है, प्लॉट करना है ग्राफ, और इसका एरिया निकाल देना, बस हो गया।